हाँ भाई। जी जी बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के एक नए सेशन के साथ तकमीर नो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद बिलाल आपके सामने हाजिर हूँ। और हमारे साथ दो गेस्ट आ चुके हैं और तीसरा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ज्वाइन कर लेगा। तो जैनुल आबदीन साहब ऑलमोस्ट आप जानते हैं एंकर हैं और स्पीकर भी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। और दूसरे हमारे साथ मिस्टर सुबहान अली साहब एक अच्छे सिंगर और जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो मैं सबसे पहले अपने दोनों गेस्ट का वेलकम करना चाहूंगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। वेलकम सर। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप जैसे एक उभरते टैलेंट के साथ मौजूद हूँ। और इंशाल्लाह तवक्को करता हूँ कि ये सेशन ऐसे ही हमारा अच्छा रहेगा। अ, और टॉपिक तो ऑलमोस्ट आप जानते हैं जो आज का मेन है हमारा। जो आजकल मोस्टली टीवी पर बैठे हैं या सोशल मीडिया मीडिया पर कोरोना वायरस ही चल रहा है। उसकी किसी जगह आगाही, किसी जगह मजाक, किसी जगह मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई कहते हैं हकीकत तो कोई कहते हैं ये ड्रामा। तो उस बारे में हमारे साथ जैन और सुबान और अन करीब बहुत जल्द अजका भी ज्वाइन कर लेंगी। तो उस बारे में हम चलते रहेंगे मजीद इंशाल्लाह ताला। और हमारे पास सिंगर मौजूद हैं, सॉन्ग ही जरूर जरूर हो गए। और जैसे हमारी पोएट्स ज्वाइन करेगी पोइट्री भी चलेगी। तो जैन साहब आपने टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा क्योंकि ऑलमोस्ट एक्टिविटी हो चुकी है कोरोना वायरस कोविड-19 और करंट इशू के। तो मैं चाहूंगा मैं आपसे ये आगाज करूं। सबसे पहले तो आप अपनी कंडीशन बताएं। ऑलमोस्ट हमें अजगा भी ज्वाइन कर चुकी है। वेलकम अजगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। आप लोग कैसे हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक है। जी मुझे लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट आज ट्रेवलिंग में हैं। जी जी बिल्कुल। मिस भी करना चाह रही थी ये, तो फिर मैंने इसलिए कहा कोई बात नहीं, आई विल जॉइन फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच कि आप सामीन को आपका खास इंतजार था कि हम जरूर ये सेशन देखेंगे। तो वेलकम। जरूर। थैंक वेलकम। यू तो सो सबसे मच। पहले मैं जी बिल्कुल थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जैन साहब से आगाज करना चाहूंगा। जैन साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है बिलाल। जी आजकल आप जानते हैं कोरोना वायरस के जो इशू चल रहे हैं हमारे सामने। तो मैं सबसे पहले उसको लेकर चलूंगा। ये जो कोरोना वायरस है इसके लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मैं यहाँ से आगाज करना चाहूंगा। क्या आप इसके बारे में बताएंगे कि उनके माइंड में क्या है, हकीकत में क्यों क्यों नहीं समझ रहे? मोस्टली अब पता चल चुका ये हकीकत है, मगर वो लोग क्यों नहीं समझ रहे, इसका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? देखें, जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे जी जी सामने इस तरह की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने इसको मजाक में लिया। और सबसे जी जो जी बिल्कुल। मेन चीज़ है, जो मेन मसला आ रहा है हमारे इधर, वो रिलीजियस सिक्योरिटी का मसला आता है। मतलब जो हमारे मजहबी जी 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 तबके हैं वो ये समझते हैं, कोई भी मजहब हो वो ये समझता है कि शायद हम जो हैं वो सबसे सुपीरियर हैं और हम जो हैं वो किसी भी वबा से, किसी भी आफत से मुतासर नहीं हो सकते। तो इटली की मिसाल जी मैं जी इसलिए जी दे रहा हूँ कि इटली में हुआ इस तरह से था। अगर आपको पता हो तो इस इटली जो है वो क्रिश्चियंस का हब है, जहाँ पे जी जी बहुत, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कटर क्रिश्चियन, तो कटर क्रिश्चियन रहते हैं जी इटली में। जी ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल उनके सर। माइंड में ये चीज़ बिल्कुल इसी तरह से थी जैसे हमारे इधर कटर जो मुसलमान हैं, हम लोग जो बड़े ईमान के पक्के समझते हैं खुद को, कि हमें कोई वबा जो है वो मुतासर नहीं कर सकती। तो उनकी हालत आप देख लें जी जी इटली में, जिस तरह से जाने गई और जितनी तेजी से इटली में कोरोना फैला, शायद ही किसी और मुल्क को इस तरह से उसने मुतासर किया हो। तो अब जो मुझे जी डर जी नजर आ रहा है, जो आप मजाक की बात कर रहे हैं, कि ये जो मजाक अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम इटली से बहुत आगे निकल जाएंगे। और इटली जो था उसका जी जी वर्ल्ड जी में शायद दूसरे नंबर पे हेल्थ सिस्टम है, तो उसने तो किसी तरह से टैकल कर लिया होगा। लेकिन हमारे पास हाँ जी हाँ जी। सारे कोई 2600 हैं वेंटिलेटर, फिर 2600 लोग वो होंगे जो डॉक्टर्स होंगे या कोई हमारे एम एन एम पी, हम जैसे लोगों को तो वेंटिलेटर भी मैसर नहीं होगा। तो इसको सीरियस बिल्कुल लेने की बिल्कुल। जरूरत है, मजाक ये बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल। ऑलमोस्ट हमारे गेस्ट स्किप हो चुके हैं। तो आपने ठीक कहा। ऐसे ही है, लोग ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। वो एक क्रिश्चियन का हब था, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो सेम कंडीशन आ रही है। मगर अगर आज आप हमारा ग्राफ देखा जाए
वो भी आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा, उसी तरह ही बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, तो साथ साथ इंशाल्लाह हमारे सॉन्ग भी चलते रहेंगे। शुबान साहब की तरफ में आऊंगा। अब मैं आपसे मैं एक दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर है छोटा सा, कि आप ये बता सकते हैं कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग मुतासर हो रहे हैं, ये उसी से मिलता जुलता है, मगर सबसे ज्यादा कौन मुतासर है इससे? जी बिल्कुल। देखें बिलाल, इस तरह हम कोई पर्टिकुलर किसी बंदे को ये नहीं कह सकते कि ये सबसे ज़्यादा मुतासर है। अभी आप हमारे सेशन की मिसाल ले लें। अगर हम लोग जी जी ये लाइव बैठे हुए हैं, तो अगर हम मुतासर ना होते तो हम एक दूसरे के साथ चेयर पे बैठे होते, कोई चाय चाय पीते, आपके साथ एक बड़ी फैमिलियर सी किस्म की गुफ्तगू हो रही होती। तो अब ये जो डिस्टेंस पे बैठ के जी हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम भी मुतासर हैं। तो किसी एक जी जी पर्टिकुलर बिल्कुल बंदे को, किसी एक पर्टिकुलर जो चीज़ है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये उससे मुतासर हुई है और ये नहीं। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ये हैं कि हमारी गुर्बत मज़ीद एक्सपोज़ हो गई है। हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो ज़्यादा एक्सपोज़ हो गई हैं। हमारी अपोज़िशन का रोल एक्सपोज़ हो गया है कि हम लोग अभी भी जी जी सियासियात से, ज़्यादती झगड़ों से, इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो हमें करना क्या है कि जी जी हमें अब एक कौम बनने की ज़रूरत है, नेशनलिज्म की थोड़ी-सी ज़रूरत है। अगर ये थोड़ा-सा ख़्याल कर लें, तो मेरा ख़्याल है हम इसको आउटकम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ कि हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एहतियात करना चाहिए। जैसा कि आज हमारी एक ऑनरेबल गेस्ट ट्रेवलिंग में मौजूद है, तो हमारे सेशन के साथ, तो उसको भी ये मेरा मैसेज आता है कि एहतियात बहुत जरूरी है। एहतियात आपके हाथ में है जी, इसका आप क्या कहेंगे? जैन भाई बिल्कुल ने बहुत अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल एहतियात बहुत जरूरी है। और अगर आप ट्रैवलिंग कर भी हैं, देखिए आपने मैंने देखा होगा मैंने मास्क पहना हुआ है और मैं बिल्कुल ऐसे प्रिकॉशंस लेके निकली, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम था जिस वजह से मेरा निकलना जी बहुत जरूरी था। तो हम लोगों ने प्लान किया, बहुत टाइम से हम लोग घर में हैं। मैं इसलिए ये बात कहना चाहती हूँ कि कोरोना वाकई है, इसको समझना शुरू कर दें। अब तक हमारी आवाम नहीं निकली इस चीज से कि कोरोना जी नहीं जी है, कोरोना नहीं है, कोरोना है। इस चीज जी को जी जी एक्सेप्ट करना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हम किसी भी रैंडम चीज को एक्सेप्ट करते हैं और उस पे हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब अभी तक हम लोग ना इस वो थे, किसी के नेगेटिव जोन्स में थे कि हमारे तो किसी रिश्तेदार को नहीं हुआ, कि हमने तो नहीं हाँ हाँ सुना कि कोरोना है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने क्लोज इतने लोगों को सुन लिया है कि अब जी मुझे तो जी जी वाकई अब वो डर भी है और सब कुछ है कि यार नहीं, कुछ भी हो सकता है। मेरी अपनी सिस्टर डॉक्टर है, तो वो हॉस्पिटल्स की सिचुएशन बताती है। तो जी 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 मुझे तो भाई इस चीज पे बहुत यकीन है, और मैं सीरियसली इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना वाकई अब बढ़ रहा है, अब ये इंक्रीज कर रहा है, और ये आहिस्ता 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 बस जी जी प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूर आपने ठीक कहा, कोरोना बढ़ रहा है, एहतियात भी करनी चाहिए, अपने आप को सेफ भी रखना चाहिए। मगर देखें आप ट्रेवलिंग कर रही हैं, तो हमारे जी सुनने वालों की मैसेज जाएगा कि हमारी एक ऑनरेबल गेस्ट जो हमारे सामने मौजूद है, वो एहतियात की बात भी कर रही है और साथ साथ ट्रेवलिंग भी जारी है। ये आपने कैसे हाँ, इम्पोर्टेंट समझा? क्योंकि काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। देखिए मैं कोई 2 ढाई महीने से मैं घर से नहीं निकली हूँ, ठीक है, कोई हाँ, ऐसी जी बात नहीं है। अब मैं जरूर वो काम भी शेयर करूंगी जब वो आएगा, लेकिन इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी क्योंकि हम लोग इतने टाइम से कुछ भी चीज कर रहे हैं, और हम जो निकले हैं एक कार ट्रेवल, आप ये देख रहे हैं हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम कोई बाहर अभी इंजॉयमेंट नहीं कर रहे और कहीं निकल के हम लोग फन नहीं कर रहे। सो जी 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 तो दिस इज द थिंग कि अगर आपको किसी भी चीज से निकलना पड़ रहा है या कोई काम करना पड़ रहा है, और मेरा तो था, मैं इस लाइव सेशन में वाकई आके ये कोई भी वो मैसेज नहीं देना चाहती थी कि भाई आके आके ट्रैवल करें। फिर मैंने आपको मैसेज भी हाँ किया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार आप कोई कमिटमेंट भी दी हुई है तो मैं वो मिस नहीं करना चाहती थी। खैर, जी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसे ही है। तो हमारे साथ एक सिंगर मौजूद है, तो मैं उसकी राय भी जरूर ऐड करूंगा। अपना सुभान साहब, आपने दोनों गेस्ट की बातें सुनी, तो आपके जी माइंड जी में ये क्या बिल्कुल। कौन सवाल गर्दिश कर रहा है यहाँ पर? आपके सॉन्ग के साथ साथ जैसा राय भी कि मैं चलती जाए साथ साथ। जी जी बिलाल जी, जैसा कि जैन भाई और अस्का ने बताया, वाकई बहुत सीवियर कंडीशंस हैं। मेरी सिस्टर भी डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं वो। तो वो बताती हैं हॉस्पिटल की कंडीशंस आके कि लोग नहीं समझ रहे इस चीज़ को। आए दिन जी पेशेंट्स जी की जी तादाद बढ़ती जा रही है। जैसा कि जी हमें जी याद जी हो कि दिसंबर फर्स्ट को आई थिंक सो के पहला केस आया था। तो हाँ बढ़ते हाँ बढ़ते 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 अब ये लोग चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तो वैसे ही पाकिस्तान पे ना अभी रहम किया हुआ है, लेकिन ये जी लोग जी चाह रहे बिल्कुल हैं ऐसे ही। बाजू लगा हमारे पेट ली जैसा। अल्लाह माफ करे। हाँ हाँ अगर वैसी बिल, कंडीशन बिल, है तो कंट्रोल होना ही नहीं।
जी जी जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऐसे ही है कि आज सबसे एक मेन बात यह है कि जिस तरह अज़का और आप दोनों की फैमिली डॉक्टर फैमिली से हैं, ये भी बहुत जी बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि एक डॉक्टर फैमिली से ताल्लुक रखते हुए हमें आगाह कर रहे हैं, हम खुदारा कुछ न कुछ एहतियात कर लें। तो मैं बिल्कुल। इस बिल्कुल मैं ये तीसरा इस क्वेश्चन के बाद शुभान साहब मैं आपकी तरफ सॉन्ग की तरफ आऊंगा, तो अपने आप को तैयार रखिएगा इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि ठीक हमारा एक मोमेंटम भी साथ साथ चलता है। अपना ठीक। जैन साहब, मेरे एक और क्वेश्चन है आप पर कि आप देख रहे हैं लोगों को, यहाँ पर हर शहरी को, कि कोरोना वायरस से आप अक्सर इंटरव्यू भी लेते हैं एज एंकर पर्सन। माशाल्लाह एंकर पर्सन भी सबसे बड़ी हमारे लिए ये भी खुशकिस्मत है कि वहां पर जो लोगों की क्या राय है जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं, लोग आप क्या बता रहे होते हैं कोरोना वायरस की हकीकत के बारे में, आप इसे कैसे आगाह करना चाहेंगे हमें? नहीं देखें, जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि हर शहरी की क्या राय है, तो जी ये जी। शायद वो चीज़ नहीं है जिस पे हर शहरी की राय ली जाए। देखें, एक सबसे हाँ बड़ी जो हाँ। मेन चीज़ आ रही है वो आ रही है एक बेयकीनी का आलम है कि हम लोग जी जी यकीन जी। नहीं कर रहे। अब हाँ जी। रिसेंटली अभी मैं शहर गया हुआ था, साथ मेरे गांव के एक शहर है, तो वहाँ पे मैं गया हुआ था। तो वहाँ पे मैं जी जी। दोस्त वही जो पहले यकीन नहीं कर रहे थे, तो अभी मुझे कह रहा था कि यार एक मैं फैमिली के पास गया हूँ, अभी अभी 20 लोगों की फैमिली है, उन्होंने बिल्कुल सिम्टम शो नहीं हो रहे और उन्होंने टेस्ट किए हैं और उसमें से 14 पॉजिटिव आ गए। अब यही हाँ हाँ। ये मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है ये बिल्कुल रिसेंटली एक आध केस इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, और एकदम जी से जी। इतनी तेजी से बढ़ी हैं वो चीज़ें कि हम टॉप 20 में आ गए हैं, कि मतलब टॉप 20 बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट जो ऐसे है। पाकिस्तान के हैं उनमें हम आ गए। तो ये चीज़ ये जी है कि जी जी। शहरी बिल्कुल शहरी अपनी राय रखें, लेकिन वो अपनी राय अपने तक रखें। अब ये मुफ्त मशवरे जो हाँ। लोगों के आ रहे होते हैं ना कि इस तरह से हो रहा है, अमेरिका में लेके जा रहे हैं, दिमाग निकाल रहे हैं, और कुछ लोग जी कह रहे जी। हैं जी मार देते हैं, हुकूमत को पैसे मिल रहे हैं, कुछ कहते हैं डॉक्टर्स को पैसे मिल रहे हैं। तो मेरे भाई बात हाँ सुने, हाँ। 4-5 हमारे एमपीएस की डेथ हो चुकी है, एक आध एमएनए की डेथ हो चुकी है, डॉक्टर्स की डेथ हो गई है। उनके पैसे कौन ले रहा है, उनको कौन ये सारा कुछ क्या हो रहा है? तो ये चीजें जो है ये जी समझने वाली चीजें हैं। तो इस पे जो है वो अपनी जाती राय आप बिल्कुल अपने पास रखें, लेकिन दूसरों की हिफाजत की कम से कम करें आप। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऐसे ही है कि ये जिस तरह कहते हैं ना, जो सर्वे है, घर बैठे ही सर्वे कर लें, जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वही हकीकत में सामने आ चुका है। पहले हम सुनते थे कि सोशल मीडिया पर झूठ बोला जाता है, तो अब सोशल मीडिया के बाद तो भी पता नहीं चलता ये सच है झूठ है, क्योंकि अब हमारे अवाम के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर मिस्टर सुबान के लिए एक शेर ऐड करूंगा और उसका सॉन्ग सुनूंगा कि आजकल बड़ी है लापरवाही। शुभान साहब आपके नाम है। आजकल के दौर में बड़ी है लापरवाही, आपकी मीठी आवाज से बहुत पुरानी है मुझे जुदाई। शुभान साहब सुनाओ, आजकल फिर कौन सी नई आवाज है चलाई। शहर लाहौर में सुना है बड़ी है आपने धूम मचाई। तो मैं आपका इसी शहर के साथ सॉन्ग सुनना चाहूंगा, यहाँ पर धूम मचाएं, हमारे गेस्ट और सुनने वाले भी इंजॉय करें। जी जी जरूर। मैं जरा गिटार ले जी आऊं अपने सामने। बिल्कुल, जरूर जरूर। बिलाल भाई इजाजत है? जी सर, इजाजत है सर। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गई वे, मैं लुटी गई। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई। सदरा दे बुए वे मैं तेरे लिए खोले,
होवी ना तू अखियां तो कदी भी तू ओले सदरा दे बुए वे मैं तेरे लिए खोले होवी ना तू अखियां तो कदी भी तू ओले तेरे नाल जीना मैं तेरे नाल मरना तेरे नाल तरना तेरे नाल डूबना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई थैंक यू बिलाल भाई शुक्रिया। नहीं, ये साथ साथ काम चलता रहेगा इंशाल्लाह सॉन्ग का, कि आपसे एक सॉन्ग और भी सुनना है मैंने, जी तो जी रेडी जरूर रहना। तो जी अजका, जरूर आपने, अजका मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये सुभान ने एक सॉन्ग सिंगिंग किया है, तो आपको इसके बाद कैसी लगी है? ऑलमोस्ट अजका का ना वो ट्रेवलिंग में है। जब कोई बंदा ट्रेवलिंग में होता है तो उसको जरूर इशू आ रहा होता है, तो ये भी इसकी नवाजिश है कि हमारे साथ ट्रेवलिंग के साथ साथ हमें वक्त भी दे रही हैं और हमारे साथ अटैच भी हैं। तो शुभान साहब, आपने ये सॉन्ग सुनाया, आपका ऑलमोस्ट काफी पहले ही धूम मचाई हुई है, जैसे मैंने पहले बात की। तो आप थोड़ा सा आइडिया दें कि आप सिंगिंग के बारे में, गिटार के बारे में आप कैसे कैसे ये अपने आप को इम्प्रेस कर लेते हैं और अपने सुनने वालों को। अक्सर देखता हूँ आपके, मैं यूट्यूब चैनल पर भी आप काफी ज्यादा वहां पर अच्छे अच्छे सॉन्ग की वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं दिन ब दिन। तो इस बारे में हमें भी बताएं कि आप क्या कैसे के इम्प्रूव कर रहे हैं। बेसिकली बिलाल भाई ये मेरा पैशन है, ठीक है। और हाँ दूसरा जी, हाँ ये जी। कि जब मैं गिटार सीखता था तो तब तो सिर्फ मेरा रुझान सिर्फ गिटार की तरफ ही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे जो थे कोलीग्स बाकी वगैरह, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि सिंगिंग भी आप अच्छी करते हैं तो इसके साथ वो भी कंटिन्यू करें। देन मैंने जी फिर जी वो जी। भी स्टार्ट कर दी साथ साथ। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं सही कोलैबोरेशन कर लेता हूँ गिटार के साथ सिंगिंग की भी। तो फिर मैंने अपनी हाँ जी, वीडियोस हाँ बनाना शुरू कर दी, मेरा फेसबुक पेज भी है, ठीक है। जी। माशाल्लाह काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे वहाँ पे। यूट्यूब चैनल भी है मेरा जिसके ऊपर मैं हाँ, रोज 1-2 दिन बाद वीडियो अपलोड करता हूँ, और मुझे काफी इसमें जो है मजा वगैरह आता है, और काफी अच्छा चैनल और मेरा वो चल रहा है पेज। बाकी आप लोगों की सबकी दुआएं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं जो बैकग्राउंड पर हमारे गेस्ट मौजूद हैं उन्हें कहूंगा कि 2 मिनट बाद आप सामने आ जाएंगे, क्योंकि वो ना थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया है ये हमारे मॉडरेटर की तरफ से। तो जैसे ही वो सेट होता है तो आप फ्रंट पर आ जाएंगे, वो मेरी आवाज उम्मीद है सुन रहे होंगे। तो इसी तरह शुभान भाई, आप, मैं 100% एग्री हूँ। तो आप आजकल यूट्यूब पर काफी ज्यादा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपके जी जी। चैनल का कोई नाम तो, आपके जो चैनल का नाम होगा, अगर हमारे सुनने वाले विजिट करें तो उसका नाम भी हमें बता दें। चैनल का नाम मेरे नाम से ही है, सुबहान अली के नाम से है, ठीक है। जी और जी जी। मैं आपको उसका लिंक भी बिलाल भाई जरूर भेजूंगा व्हाट्सएप के जरिए। आप आगे अपने जरूर जानने वालों आप, को सपोर्ट कीजिएगा, जरूर मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो ऐसे ही बिल्कुल फिर है। बिल्कुल बिल्कुल, हम पेज पर जरूर अटैच करेंगे। तो मुझे हम्म, उम्मीद है ऑलमोस्ट मुझे गेस्ट की तरफ से आंसर आ चुका है कि वो हमारे बैक स्टूडियो पर मौजूद हैं, बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएंगे। तो मैं 100% एग्री करता हूँ शुभान साहब कि एक जो टैलेंट होता है ना वो कभी छुप नहीं सकता, उसने जी जी मंजर बिल्कुल। आम पर लाजमी आना होता है। तो आज एक एक इवेंट था आपका, मैंने देखा था फर्स्ट टाइम जहां पर सुना था मैंने। तो उस इवेंट में आपके एक सॉन्ग ने पूरे ऑडियंस को आग लगा दी थी। तो सेम आज भी ऐसे हुआ है कि हमारे जितने भी गेस्ट हैं, उसके अलावा सुनने वाले हैं, उनकी तरफ से एक अच्छा सा पैगाम आ रहा है आपकी तरफ से कि एक अच्छा सॉन्ग अच्छा लगा है। तो उनकी तरफ से फरमाइश भी है, हमने इससे और सॉन्ग भी सुनने हैं। वो साथ साथ ये चलते रहे, जरूर चलेंगे। तो आजकल मेन टॉपिक देखो कोरोना वायरस पर है। तो कोरोना वायरस के, यानी वो तो है, कोरोना हमारे लिए बना दिया उसने रोना, पता नहीं कब तक ये है हमारा कोरोना। तो इस पर, इस कोरोना के हम इंतजार में हैं।
कि वो कब तक हमारे साथ रहेगा, कब तक हमारा ये मेहमान खत्म हो जाएगा, तो हम आगे काम स्टार्ट करेंगे। तो आज जिस तरह पिछले गेस्ट ने बात की थी कि कोरोना वायरस की जो कंडीशन है दिन ब दिन बढ़ रहा है। आज मैं देख रहा तकरीबन 1,10,000 8,000 तक ये जा चुका है। तो अगर ये शहरी अगर अपने आप को एहतियात नहीं ना करेंगे, अपने आप को ना ढांपेंगे, तो ये पीक तक जा सकता है। जिस तरह कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि ये आम फ्लू ना समझें, इससे एहतियात करें। हम इससे एहतियात बिल्कुल। नहीं कर रहे हैं। तो आप लाहौर के अंदर शबान साहब, लाहौर के अंदर क्या कंडीशन आप महसूस कर रहे हैं? वहाँ पर जो कोरोना वायरस का ये चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं वहाँ पर। तो आप कैसे जी। फ़ील कर रहे हैं? लाहौर के अंदर बिलाल भाई देखा जाए तो अवेयरनेस जो है लोगों के अंदर डेवलप ही नहीं की जा रही। लोगों को बताया नहीं जा रहा कि एसओपीज़ पे कैसे अमल दरामद करना है उन्होंने, ठीक है? और दूसरा ये है कि मास्क का तो कोई इधर कर ही नहीं ना रहा सही तरीके से कि मास्क भी किसी ने पहनना है। जो भी है हाँ उधर जी, सोशल डिस्टेंसिंग वाली नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग आपस में मिल रहे हैं, ठीक है? सब कुछ चल रहा है इधर नॉर्मल। बस वही जो जी, उन्होंने जी। वो एक रखा हुआ है एसओपी के 7 बजे शॉप्स वगैरह बंद हो जाएँगी, सिर्फ़ उसी चीज़ पे अमल दरामद हो रहा है। बाकी सब कुछ वैसे ही पहले की तरह चल रहा है। और दिन ब प दिन इसकी कंडीशन जो है सवेयर होती जा रही है। कंट्रोल हाँ, नहीं हो रही, हाँ। सवेयर हो रही है। सवेर लेकिन हो ये रही, लोग बिल्कुल समझ ऐसी है। नहीं रहे। बस बिल्कुल अब तो ऐस ये जैसे अज़का ने बताया था कि उनके जानने वालों में उनके क्लोज़ रिलेटिव में आ गया, इसी तरह हमारे भी कई ऐसे हैं जो जानने वाले हैं, उनमें भी आ गया है। इधर रिसेंटली मेरा सही, एक दोस्त है, उसके मामू को हुआ है, तो 1 दिन सर्वाइव किए हैं बस वो, नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो गई है। सही। हाँ, बिल्कुल मैंने अक्सर काफ़ी वीडियो देखी हैं, तो ये कोरोना वायरस पहले नंबर पे अल्लाह माफ़ करे किसी को हो ना, हम तो यही दुआ करेंगे। तो सेकंड ये है कि जो ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा आगे चली जाती है ना, इंसान के लिए फिर काम करना और उसके लिए चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ये एक तो सबसे जानलेवा भी है, दूसरा ये चीज़ भी सुन रहे हैं, अगर इससे एहतियात की जाए 98% हम अपने आप को महफूज़ रख सकते हैं, अपने आप बिल्कुल। को बच सकते हैं। तो दूसरा ये जो हकीकत सुन रहा हूँ कि लाहौर के अंदर 2 लाख केसेज़ हैं। क्या जी। ये हकीकत में है या फिर जो अफ़वाहें हैं सोशल मीडिया की वैसे उड़ रही हैं? नहीं, पिछले दिनों मैंने मेरे जो सुनने में मेरे इल्म में जो बात आई थी, वो ये भी थी जी, कि वो कह रहे थे कि हॉस्पिटल हम अपने अज़ीज़ों को लेके जाते हैं, उनको वैसे ही हुँ, माइनर सा कोई मसला होता है, कोई हल्का-सा कोई खाँसी वगैरह आ जाती है, तो वो कोरोना में जो है ना उनको ऐड कर देते हैं। जी, असल जी, में जी। ऐसी ये बात नहीं होती, वो अपने बकौल जो मुझे लोगों ने बताया है। वो कहते हैं हाँ, कि हाँ। इन्होंने आधे केसेज़ जो फेक केसेज़ हैं, वो इस तरह बनाए हैं ताकि इनको फंडिंग मिल सके बाहर के मुल्कों से। लेकिन हाँ, हाँ। मैं ये समझता हूँ कि कंडीशन सेवेयर हुई है, नो डाउट। जी, अगर फेक केसेज़ जी, जी। हैं भी तो उनकी रेशो उससे हम नहीं मिला सकते जो असल केसेज़ हैं, उनकी रेशो हाँ, उससे नहीं हाँ। मिल सकती। फेक कितने के जी, केसेज़ जी, जी, मिला रही है बिल्कुल। वो, क्योंकि ये जो बीमारी है पैंडेमिक है वो इतनी जल्दी तो जाती नहीं है, 2 ढाई साल हाँ, ले बिल्कुल लेती है ऐसी ये। है। हाँ, हाँ, जैसे बिल्कुल स्पेनिश ऐसी है। फ्लू आया था 1918 के अंदर, वो भी 2 साल हाँ बाद जी, हाँ जाके जी। खत्म हुआ। अब हाँ, इसका भी बिल्कुल यही ऐसी कहा है जा रहा क है कि 2 ढाई साल हमें इसके साथ ही अब सर्वाइव करना पड़ेगा। ये ऐसे अल्लाह की तरफ बिल्कुल, से खत्म होनी है या फिर इसकी कोई वैक्सीन बनी तो होनी है। वही बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। अब एक खुशखबरी हमें मिली है जिससे काफ़ी ज़्यादा दुनिया में थोड़ा-सा हौसला भी आया है कि जो म न्यूज़ीलैंड है ना, वहाँ जी, पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी इस बीमारी को कंट्रोल किया है पहले। एक तो सबसे बड़ी उनकी जो जो लीडरशिप होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही बिल्कुल, होती है। लीडरशिप उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगी। हाँ, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो किस कंडीशन में काम कर रहे हैं और किस तरह हुँ, कार में और कैसे कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहबा कुछ दिन पहले जब ज़ल्ज़ला आया था ना, ज़ल्ज़ले के अंदर वो उसने नहीं डरी थी वो, बल्कि मुस्कुरा कर वो मीडिया वालों को जवाब दे रही थी अपने सवालात का। तो इसी तरह कल भी उसने जब अनाउंसमेंट की है कि हमारे मुल्क के अंदर एक पेशेंट भी नहीं रहा, हुँ। 100% हम पाक हो चुके हैं। तो उसके बाद वहाँ पर बाहर की इंटरनेशनल जो जितनी भी फ्लाइट थी वो बंद कर दी हैं। अंदर काम हो रहा है। तो क्या सोचते हैं कि हम अगर वैसे काम करें, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम उस कंडीशन पर आ सकते हैं? वैसे आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे तो जहाँ तक लगता है कि इनसे क कंडीशंस कंट्रोल नहीं होनी, ना हो रही हैं। हाँ, क्योंकि हाँ। बेसिकली हमारा मुल्क जो है ना, वो एक तरक्की याफ़्ता मुल्क नहीं है। हमारा मुल्क जी, इन जी। सभी कंडीशन में है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो दिन-ब-दिन तबाह होती जा रही है, ठीक है? जी, जी। जी, गवर्नमेंट जी, का जी। भी कोई इसमें जो है ना ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि उनका कसूर नहीं है। अगर हाँ सब जी, हाँ कुछ जी। सारे बिज़नेस को क्लोज़ कर देंगे, तो ये मुल्क नहीं चल सकता। हमारा मुल्क बाहर के मुल्कों से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी इकोनॉमीज़ हाँ जी, बहुत हाँ जी। स्ट्रॉन्ग है।
वो हाँ जी, 6 हाँ जी, महीने का लॉकडाउन भी लगा लेंगे तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इधर ये है कि हाँ इधर जी, लोग कोरोना से नहीं भूख से मरने लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ऐसी है। तो सारे पैरामीटर्स को बिल्कुल, फिर देख के गवर्नमेंट चलती है। हाँ पैरामीटर जरूर। कल मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि डॉक्टर ना बहुत ज्यादा डरा रहे हैं, अवाम को बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। तो उसमें एक तजज़ियाकार ने कहा कि मैं कहता हूँ कि अगर ये अवाम डर जाए डॉक्टरों से, वो भी हमारे हम्म लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हम्म मैं एक, आप बिजनेस के स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह, आपने बिजनेस की बात भी की। ये जो कोविड-19 है, ये नेशनल हमारे मुल्क के अंदर और इंटरनेशनल बिजनेस का कैसे अफेक्ट हो रहा है, इस बारे में आप कैसे जानते हैं कि एज ए बिजनेस स्टूडेंट की, मैं अगर यूथ आप बात करूं, मैं माशाल्लाह उभरता हुआ टैलेंट है हमारे लिए। बेसिकली बिजनेस तो नो डाउट इफेक्ट हो रहे हैं, जी इंटरनेशनली और जी जी नेशनली दोनों ही हो रहे हैं। अब लोगों की ट्रेडिंग जी जी। रुकी हुई है, जिन्होंने बाहर से जो है अपना सामान वगैरह जो माल मंगवाया हुआ था, कंटेनर्स रुक गए रास्ते में, ठीक है, वो उन हाँ तक सामान हाँ नहीं जी, हाँ जी, पहुंचा, ठीक है। टैक्स ड्यूटीज जो थी उनकी वो और बढ़ गई, जाहिर सी बात है, जो है जरूरियात की चीजें वो तो आनी है, लेकिन अब वो ये है कि जी जी टैक्स ड्यूटीज बढ़ गई हैं उनकी, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि जी 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 अगर अब अपने मुल्क का देख लें, मुल्क के अंदर बिजनेस की ये कंडीशन है कि हमारे मुल्क के अंदर, जैसे वो एग्जाम्पल देता है ना कि एक दिन का कोई धरना करता है तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इधर तो पता नहीं हाँ जी कितने जी दिन का लॉकडाउन लगा है, तो हिसाब लगा लिया अब कितना हमारे नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे। जी 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 बिल्कुल। हमारे मुल्क की जो कंडीशंस है ना वो बहुत सवेयर हो गई थी, जिस वजह से लॉकडाउन को नरम करना पड़ा, ठीक है। हाँ अदरवाइज जी जी गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज नहीं थी कि वो लॉकडाउन को नरम करें या खत्म करें, उन्होंने सब कुछ देखते हुए ही किया है। तो ये जो लोग इमरान खान के ऊपर सारी बात ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी गलती नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। जाहिर सी हाँ बात जी, है हाँ कि जी अगर बिल्कुल एग्जैक्ट। जिस मुल्क की जी इकोनॉमी जी नहीं बिल्कुल। स्ट्रांग होगी तो फिर वो कैसे चलेगा। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, आप ठीक कह रहे हैं। तो हमारे साथ जैन साहब भी आ चुके हैं, वेलकम जैन साहब अगेन। तो मेरा जैन साहब, थैंक यू। आप मुझे सुन पा रहे होंगे कि मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जिस तरह अपना शुभान भाई ने बात की कि कोरोना वायरस का हमारे मुआशरे के ऊपर क्या असर है, हमारे मुआशरे पर कोरोना वायरस कैसे अटैक कर रहा है, कि जो हमारे आजकल कंडीशन आपके सामने है। देखें जी, मईशत की अगर हम बात करते हैं तो आप हमारी उसकी मईशत को छोड़ें, आप बड़ी बड़ी मईशत जो है दुनिया की वो देख लें, अमेरिका जी को जी देख लें, किस तरह से कोलैप्स कर गया चीज़ें, और उनकी ऑयल रेट्स आप देख लें किस तरह से वो उनकी सारा वो कोलैप्स कर गया। तो सबसे जो हाँ हाँ ज़्यादा मईशत मुतासर हुई है ना, वो एक गरीब घर की हुई है। मतलब वो शेर है ना, किसान मारे हैं फलसफे सारे, दाल रोटी ही सब पे भारी है। अब लोगों को बाकी लड़ाइयाँ सब कुछ भूल चुके हैं, ठीक है। अब जी जी बाकी जी सारी लड़ाइयाँ झगड़े वो उन्होंने साइड पे रख लिए हैं, और अब मेन जो चीज लड़ रहे हैं वो हर बंदा रोटी की जंग लड़ रहा है। हर बंदे को ये पड़ जी गई जी है कि अगर इसी तरह से कंडीशन रहती है, कोई सख्त लॉकडाउन हो जाता है, कोई कर्फ्यू वगैरह लग जाता है, तो वो रोटी कैसे पूरी करेंगे। ये कोई मिडिल क्लास, जी लोअर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, इससे अपर मिडिल क्लास भी अब इसी कंडीशन में है, बहुत मुश्किल कंडीशन से हाँ गुजर रही है। हाँ बिल्कुल सब कुछ तो बंद हुआ पड़ा है, सारे बिजनेस सारी चीजें, तो मईशत तो बिल्कुल क्रैश कर देगी, खासतौर पे हम जैसे मुल्कों को। आ, बिल्कुल। वो आप ये वैसे से बात आई, मुझे ये लॉकडाउन लॉकडाउन हुआ था, फिर लॉकडाउन के बाद ये नरम किया गया, नरम करने के बाद आप खोल दिया गया। वहां से मुझे एक छोटा सा शेर याद आ गया है। वो एक क्योंकि मेरे अपने साथ काफी ज्यादा जनूबी पंजाब के लोग भी अटैच हैं, ये अटैच रहते भी हैं बाद में। तो उनके नाम पर है कि वो अक्सर कहते हैं ना कर शुभान भाई, एक मैं जनूबी पंजाब का नाम, एक शेर आ गया भाई के, एक बहुत अच्छे ये आंसर दिया है जो एक टॉपिक पर बात की हुई है। ना कर इग्नोर तू ढोलना, ना कर तू इग्नोर ढोलना, दिल ना तोड़ साड़ा ढोलना, कोई होइए सा तू खता, कर सानू माफ, हो जावेगा इंसाफ, ए तेनू बड़ा शौक है, कर दे सन तू बुला के। इसी तरह वो अक्सर कह रहे हैं कि जो आजकल की सियासत है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क को ब्लॉक कर दिया है। हालांकि उसको ऐसा नहीं है, हम तो सब चीज जो हकीकत है हम वैसे बात करेंगे, मंतोर कर रहे होते हैं कि अगर वो लॉकडाउन ना होता, जिस तरह आपने बात की, मवेशी के पिया जाम हो जाए, ये कंडीशन हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए, तो हमारे यानी आपका अपना एक पेट पालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। शबान भाई रेडी रहे, आपका एक सॉन्ग हमने और सुनना है। जी जी बिल्कुल। सॉरी, हाँ एक सॉन्ग, कनेक्शन नहीं नहीं कोई ऐसा इशू नहीं, ये इशू चलते रहते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ।
अपना जैन साहब, मैं आपकी तरफ एक और जी जी। हम अपने आप को महफूज कैसे रख सकते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए? हम महफूज कैसे रख सकते हैं अपने आप को? महफूज जी, वो अब ये बात किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। प्रिकॉशनरी मेजर्स जी आपने देख लिए हैं, आपने पढ़ लिए हैं। हम लोग हर जगह सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हर जगह पे यही चीज़ें हमें बार 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 बताई जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कोशिश करें हर कोई 1 जी घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हाथ धोते रहें, मुसलसल हाथ धोते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग जो जी है जी वो जी सबसे मेन चीज़ है। अब देखें, बिल्कुल। ये मसला नहीं है कि मतलब आपको ज़ात का मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि आपसे जुड़े लोग जो हैं वो गैर महफूज हो जाते हैं। मतलब अगर मैं बाहर जी जाता जी हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं मास्क पहन के जाऊँ, सैनिटाइजर मेरे पास हो, और वो भी ज़रूरत के वक्त बाहर जाऊँ, ऐसे बाहर ना जाऊँ, पहली बात तो। और दूसरा, अगर जाऊँ तो मैं ये जहन में बिठा के जाऊँ कि मैं अपने साथ अपने पूरे घर को लेके जा रहा हूँ और मेरे से हाँ जी हाँ सारे जी लोग वाबस्ते हैं। अगर मैं कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करता हूँ, मैं किसी से मिलता हूँ, ये वो, इवन मजे की आपको बात बताता हूँ, आजकल वो ड्रामा चल रहा है अर्तगल, तो अर्तगल हाँ जी ड्रामा चल बिल्कुल रहा है। बहुत फेमस। तो मैं अपने, जी जी मेरे दोस्त हैं, अक्सर हम जाते हैं इधर उधर, तो वो बड़े पुरतपाक अंदाज में मिलने लगते हैं। तो मैं कहता हूँ मैं आजकल तुर्किश हुआ हूँ, तो मेरे साथ ना वो तुर्किश हाँ वाला हाँ सलाम लें, वो जो बस दूर से ऐसे कर देते हैं, तो सलाम हाँ हो जी गया। हाँ जी ठीक है, तो आप ये हाँ है, हाँ हाँ। थोड़ी सी आदत अगर आप चेंज कर लेंगे, थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ को कम कर देंगे, तो इंशाल्लाह ये कोई हमारे पास इतनी 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 बड़ी मिसालें पड़ी हैं। जैसे आप अभी न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे, तो सबसे जो मेन जी जी चीज़ है वो एहसास जिम्मेदारी जो है ना, वो वहाँ पे आप हम लोग क्लैप्स कर रहे हैं। एहसास जिम्मेदारी नहीं आ रहा हमें। ठीक है, नेशनलिज्म की मिसालें हाँ हम देते हैं, आप न्यूजीलैंड की दे रहे हैं। जापान, मेरे दोस्त रहते हैं जापान, वो मुझे कहते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तो लॉकडाउन जी जब जी जी ओपन हुआ है दोबारा, तो उन्होंने बस एक एसओपीज जो है वो उन्होंने बस बता दी, सजेस्ट कर दी। तो हमारे यहाँ तो इधर हाँ लोग हाँ ऐसे हैं, उन्हें एसओपीज का मतलब नहीं पता, उन्हें एसओपीज पढ़नी नहीं आती। अब एक कंडक्टर को आपके एसओपीज पे अमल करें तो उसे तो पता ही नहीं होगा कि एसओपीज क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो जी एहसास जी जी जिम्मेदारी जो है ना, ये सबसे बेसिक चीज़ है कि हर बंदे को पर्सनली एहसास पैदा हो जाए कि यार मेरे से मुंसलिक बहुत से और भी लोग हैं जिनकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको जैसे पहले मिसाल दे रहा था, अगर मेरे ज़िले के सिर्फ लोग जो हैं वो पर्सनल लेवल पे जो है वो एहतियात करना शुरू कर देते, तो मेरे ज़िलों में तो कोई केस ही नहीं था। ठीक है, अब हाँ वो जो है हाँ वो कोई 20वें नंबर पे आ गया, तो इसका मतलब ये है कि किसी बंदे ने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से फिर वो एक हाँ हाँ फैमिली, 2 फैमिलियाँ, इसी तरह से एक वो मोहल्ला, और इस तरह से पूरे जो ज़िला है उसमें अब वो बहुत जल्दी हो रहा है। फैल हमारे चुका है। डीसी साहब को हुआ हुआ है, हाँ हाँ हमारे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनको हुआ हुआ है। तो ये बड़े मसाइल इस बिल्कुल तरह से जन्म लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात ठीक है। शहरों में तो फिर भी अवेयरनेस पाई जाती है, वहां पर बेशक ज्यादा फैल रहा है, आबादी ज्यादा है, मगर ये जब जातों की तरफ रुख करे ना करेगा तो हमारे ज्यादा खतरा पैदा हो गए, क्योंकि यहाँ पर लोग तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा मिलाप करते हैं जातों की तरफ। देखा भी होगा, तो यहाँ पर खतरा ज्यादा बढ़ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ज्यादा एहतियात की जरूरत है। तो हमारा कोरोना वायरस का टॉपिक चल रहा है, बहुत बोरिंग टॉपिक, यानी आजकल का बहुत दर्दनाक टॉपिक है। तो वहां पर अगर थोड़ी सी इंटरटेनमेंट ना हो तो ये ना बेमजा हो जाएगा। तो शुभान साहब से हम दूसरा सॉन्ग सुनेंगे, क्योंकि सबको इंतजार है आपके सॉन्ग का। जी शुभान साहब। दिल को जाने ये क्या हुआ, मिलके अपना सा तू लगा, कैसे मैं करूं बयां तुमसे, है जुनून है या गुमा, कैसे मुझे तुम मिले, जाने कहाँ दिन खिले, चाहे जहाँ हम चले, चाहे जहाँ दिल करे, जिस राह भी जाऊं, तुझको ही चाहूं, हमरा अब से मेरा तू, हमरा मैं भी तेरा हूँ, जिस राह भी जाऊं, तुझको ही चाहूं, हमरा अब से मेरा तू, हमरा मैं भी तेरा हूँ।
शुक्रिया सुभान साहब। मेरे यहाँ पर एक छोटा सा शेर याद आ गया है, वो पंजाबी उर्दू से मिलता जुलता है। तो आजकल के नाम पर भी है कि संगत मुक गई पैगाम रह गए, संगत मुक गई पैगाम रह गए, दूर दूर सलाम रह गए। इसका मतलब ये है कि दूर से सलाम बेहतर है वो नजदीक आने से। तो जैन साहब कैसे सॉन्ग लग रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं? जी जी शुभान भाई बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्लाह पाक की और इज्जत है। बिल्कुल, ये एक आपको लिंक भी शेयर करूंगा, काफी फेमस पर्सनालिटी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, और मुस्लिम इवेंट में भी काफी ज्यादा शिरकत कर रहे होते हैं, तो काफी लोग इम्प्रेस भी होते हैं। तो जैन साहब, एक मेरा आपसे और क्वेश्चन है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ऐसा ऐसा कि ये जो हमारा कोविड-19 अब आ चुका है, अब तो ये मजाक भी उड़ाया जा रहा है। एक वो ब्लैक कलर का चादर पकड़ी होती है कि उसका नाम दिया होता है फाउंडर एंड सीईओ कोविड-19, तो नीचे इमोजी लिखा, बहुत ना अजीब सी इमोजी लगी होती है। तो क्या इसका हम इलाज मुमकिन हो सकता है? इसका इलाज अगर हम करना चाहें, इलाज जरूरी है, इलाज बगैर तो हमारी ये बीमारी कवर नहीं हो सकेगी, क्या इसका इलाज वाकई है? अच्छा इलाज से पहले जो है ना, अभी आप प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात कर रहे थे, उसमें जो जी 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 मुस्लिम डॉक्टर्स की राय में पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो जो सबसे बेहतरीन राय मुझे लगी और जो मैंने मतलब सबसे बेहतरीन किस्म के डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, वो ये कह रहे हैं जी कि जी जो अगर आप जी हमारी जो कुछ सब्जियां और फल होते हैं इनको देखें, जी एक जी अदरक होती है हमारी, हम लोग यूज करते हैं, जी 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 तो उससे ये कोविड से पहले तकरीबन 21-22 यूनिवर्सिटीज जो है वो हर साल जो है डिफरेंट मुल्कों के अदरक पे जो है वो बाकायदा इस पे वो करते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, ठीक है, इसकी जी जी वो क्या कहते हैं अहमियत पे। तो अदरक जो है हाँ वो उसका जो कावा है वो यूज करें हम लोग, तो इम्यून सिस्टम उससे बहुत स्ट्रांग होता है। इसके साथ साथ लौंग जो होते हैं, लौंग 2 से 3 उसी में डाल लें कावे में, उसको एंड पे चबा लें, ये बहुत बेहतरीन जी चीज़ जी है। मैं डॉक्टर्स की काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया और उनसे मतलब कंफर्मेशन ली कि क्या ये वाकई चीज़ ठीक है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर इस वक्त अगर इम्यून सिस्टम को कोई बेहतरीन चीज़ है तो वो ये है। हाँ और उस अदरक और लौंग, और उसके अलावा वो बता रहे थे कि ये जो खुबानी है आजकल आई हुई, तो ये जो येलो कलर की खुबानी होती है ना, एक तो वाइट होती है, तो ये जो येलो कलर की हाँ हाँ खुबानी है इसका बड़ा रोल है इम्यून सिस्टम में, तो ये अगर आप खाएंगे तो उससे बड़ा फायदा होगा। अच्छा इलाज हाँ जी हाँ वगैरह जी वो चीज़ें तो बाद में करते, पहले मेरे एक जेहन में बड़ी चीज़ आ रही थी और मैं बड़ा कहना चाह जी रहा जी था। मैं अक्सर सुनता हूँ, जो अभी तक हम सुनते आए हैं, हाँ जी कि हम लोग ना इल्ज़ाम तराशी बड़ी करते हैं। इल्ज़ाम तराशी क्या है? अब बिल्कुल हमने ऐसी क्या है। शुरू में क्या कह दिया कि कोरोना क्यों आया जी, क्यों आया? सबने कह दिया जी चीन के लोग ने जो है वो जानवर हराम का गोश्त खाया, कोरोना आ गया। अंग्रेजों ने जी कोई शराब के अड्डे बनाए हुए हैं, उसकी वजह से कोरोना आ गया। सऊदी अरेबिया में कोई हाँ सिनेमा हाँ शुरू हुआ है तो उसकी वजह से कोरोना आ गया। देखिए मेरी बात हाँ सुने, हाँ इस तरह थोड़ी ना होता है। अगर इस तरह से अजाब आते होते, इन तरह की एक्टिविटीज पे अजाब आते होते, देखिए वसल्लम ने कह दिया और हमने इस बात पे पूरा यकीन है कि हम पे कोई जो है वो अजाब तब तक नहीं आएगा, क़यामत ही आएगी, ठीक है, कोई इस तरह के जी अजाब जी नहीं जी आएंगे हम, क्योंकि हमें हाँ जी एंड पे ही वो सजा मिलेगी। तो अब ये है कि आप लोग ये तो इल्जाम लगा रहे हैं, चीन ने ये कर दिया, अंग्रेजों ने ये कर दिया, सऊदिया ने ये कर दिया, अब आप अपनी ग्राउंड लेवल रियलिटीज को तो देखें। अब देखिए हम क्या करते हैं, हाँ मासूम हाँ बच्चों से ज्यादतियां हम करते हैं, उनको कत्ल हम करते हैं, 2 नंबर अद्वियात हम बनाते हैं, बिल्कुल असल पैकिंग रखते हैं, नाजायज मुनाफाखोरी हाँ हम हाँ करते हैं, शराब को शहद साबित हम कर देते हैं, अदालतों में झूठी हाँ गवाहियां हम हाँ देते हैं, इदारों में रिश्वतखोरी हमारे हो रही है, ठीक है, दूध में पानी, हाँ शहद जी में शीरा, घी में केमिकल, हल्दी में मसनूई रंग, सुर्ख मिर्चों में ईंटों का बूरा, फलों में मीठे इंजेक्शन, मरे हुए कुत्ते और चूहों को हाँ हाँ शवार में डाल के हम लोग बेच रहे होते हैं। तो बिल्कुल कहाँ ऐसी के है। हम लोग, कहाँ की मोरालिटी, कहाँ की हम लोग, कहाँ के हम कोई दूध के धुले हुए हैं कि हम कहते हैं कि दूसरे लोगों की वजह से हम पे अजाब आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ पोर्नोग्राफी में सबसे ज्यादा सर्चिज जो है वो हमारे पाकिस्तान में होती हैं, ठीक है। कौन सी जी जगह जी है जहाँ पे हम लोग जो है वो कोई बहुत अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं दुनिया के लिए? कहाँ पे हमारी मोरालिटी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? कहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम जी जो जी है वो मोरालिटी के कोई बड़े अलमदार रह रहे हैं? हमारे यहाँ जो है एथिक्स की जो बड़ी हाँ मसालें कायम, ठीक है।
अभी जी जी न्यूजीलैंड की मिसालें देते हैं, जापान की मिसालें देते हैं, भाई ये तो देखो ना कि न्यूजीलैंड में सालाना रेशो निकालने, कत्ल कितने होते हैं, रेप्स कितने होते हैं, रेशो निकालने वहाँ की, ठीक है, वहाँ पे कितने हाँ लोग हाँ मिला, उनको आप मिलावट कहेंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा मिलावट क्या चीज होती है, ठीक है। अब मैं एक मिसाल बिल्कुल सुन रहा था, मेरे एक दोस्त है, मैं साथ से जिम्मेदारी पे आ रहा था, मेरे एक दोस्त हैं इंग्लैंड में रहते हैं, मुझे बता रहे एक दफा वो ना वहाँ पे पेइंग गेस्ट के तौर पे रहते हैं, ठीक है, पेइंग गेस्ट के हाँ तौर जी पे रहते हैं, हाउस शेयर कर रहे थे वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ इधर रेंट पे रहते हैं ना, वहाँ पे पेइंग गेस्ट होता है कि मतलब आपकी खाने की जिम्मेदारी हाँ भी हाँ उन पे और सारी कुछ उन पे। अब मुझे कहते हैं कि यार एक जी दफा जी इस तरह हुआ कि मैं ना रोज सुबह नाश्ते में ना 2 अंडे मुझे मिलते थे, तो मैं वो अंडे खाता था। हाँ हाँ तो अब एक दिन ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझे एक अंडा दिया, तो मैंने अच्छा उन्हें कहा हाँ कि भाई मुझे एक अंडा क्यों दिया, उन्होंने कहा हमने खुद भी एक एक अंडा ही लिया है। तो उसने कहा क्यों, 2 अंडे क्यों नहीं दिए, तो उन्होंने कहा कि हुआ इस तरह है हाँ कि पोल्ट्री जो है वो इंग्लैंड की क्लैप्स कर गई है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क पे कोई इस तरह का बर्डन पड़े हमारी वजह से, ठीक है। अब इस इस तरह का तरह के बटन पड़ लोग, इस तरह की चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, इस तरह की नेशन एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी हम मिसालें देना शुरू कर देते हैं। और हमारे यहाँ इधर देख लें, हाँ अगर जी मास्क ये जो मैं पहन रहा हूँ ये पहले 5 रुपए का था, 20 रुपए का है, ठीक है, सैनिटाइजर हाँ आपको बिल्कुल मिलते ही नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। मिलता ही नहीं तो इस तरह की चीजें अगर आप इस तरह की नेशंस, इस तरह की कौमों की आप मिसालें देते हैं ना, तो उनकी मोरालिटी को चेक करें, उनके एथिक्स को चेक करें, उनके लेवल पे खुद को लेके आए पहले, फिर हम जी उस जी चीज को compete कर सकेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अपना अच्छा शबान साहब। अब मैं जी यहाँ जी 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 जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, आप कोरोना के इलाज की बारे में बात कर रहे थे, तो उस पे मैं थोड़ा सा, हाँ कोरोना के अगर इलाज आप जी जी शुभान भाई से आप कोई और गाना वगैरह सुनना चाहते हैं तो सुन ले, हम एंड पे कोरोना का ऐसे इलाज ही बता अपना दें। तो निकला है। बिल्कुल जी शबान जी साहब सुनाना चाहते हैं तो वेलकम। ठीक है। हाँ जी, आप कोई गाना सुनाए, थैंक फिर यू हम सर, एंड पे बल्कि इंशाल्लाह। लास्ट पर ये हम इलाज कोरोना का दस्त करेंगे फिर। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया। जग नू रवाया मैं तेनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया। तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ऐ जहर जुदाई दा पीते लवांगी। एक गम तू सी देता सो गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले। हुन रातां नू यादां दी छावें बह के, मैं तस्बीह करां तेरा नाम लेके। थक गई सारे मैं दुखड़े सह के, आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के। मेरी बंजर अखियां च सावन लवाया, ते मैं हंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया। वाह वाह कमाल कर दिया कि मेरी बंजर अच्छा, आंखों में सा न पाया। अब हमारा सांस डालने जा रहे हैं। एक उम्मीद है कि एक नई इलाज की किरण जैन साहब के जबानी। जैन साहब जिस आप कोई बात कर रहे थे, इलाज का जिक्र हो रहा था हमारा टॉपिक पर। नहीं इस पे मेरा कोई लड्डन जाफरी वाला इलाज नहीं है कि जो मैं कोई बड़ा छुपा छुपा के और एंड पे बताऊं, वो सारी चीजें लोगों को पहले से पता है। अब एक बात और भी है, यहाँ पर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है कि इंग्लैंड के अंदर एक पापा ने इलाज दराज कर लिया है, उसने कसम उठाई है और उसने कहा कि मेरे जुर्माना ले लें, मैंने इलाज बता दिया है। तो वही बात वहां चली गई। जी जैन साहब।
अच्छा, नहीं, इस पे सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे हम लोग मुसलसल सुन रहे हैं, ये एक वायरल डिजीज़ है और हर शख्स को ज़रूर होगी, ठीक है? इस तरह की काफ़ी वायरल डिजीज़ पहले भी आ चुकी हैं, तो ये होगी तो जी ज़रूर जी। आपको। अब इसमें ये है कि बाद लोगों को हो सकता है पहले दिन से ही हो जाए, बाद लोगों को हो सकता है पहले दिन में ही एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंच जाए, बाद लोगों को कुछ देर हाँ लगे, हाँ। सिम्टम्स आए, कुछ किसी को कई लोगों को सिम्टम्स भी शो नहीं होते। तो अब ये जी है जी जी। कि सबसे बेहतरीन इलाज इसका ये है, तो ये करें आप लोग कि कोई भी सिम्टम शो होता है उसको छुपाएं नहीं। हमारा मसला ये है सही। कि हम लोग जो है वो अगर नज़ला ज़ुकाम कुछ होता है तो डर जाते हैं, तो डरने की हाँ जी ज़रूरत हाँ नहीं जी। है। ये सबसे मेन चीज़ है, ये साइकोलॉजी पे आपके असर करता है। कोई भी बीमारी है ना, वो आपके जो है वो सोचने पे बड़ा असरअंदाज होता है, ठीक है? अब हम लोग हाँ मुसलसल मीडिया पे बैठे रहें तो हमारी और एक सोच बिल्ड हो जाती है, मुसलसल अगर कोरोना को सुनते रहें। अगर उसको ना सुने हाँ तो जी। बिल्कुल हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल ये है, जो एग्जैक्टली। प्लाज्मा थेरेपी हमारे यहाँ प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई है, तो हाँ उसमें जी हाँ जो जी। चांसेस हैं वो तकरीबन 80% हैं सर्वाइव करने के, और उन लोगों के जो जी जी। वेंटिलेटर पे होते हैं। वेंटिलेटर पे हाँ वैसे हाँ। अगर आप देखें तो 97% डेथ की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप वेंटिलेटर पे चले जाते हैं तो आपकी डेथ पॉसिबिलिटी 97% पे पहुंच जाती है, ठीक है? लेकिन अगर जी आपके जी पास प्लाज्मा मौजूद है, प्लाज्मा क्या है, जो कोरोना से रिकवर हुए हैं लोग, उनका प्लाज्मा अगर हाँ आप हाँ। उनके ब्लड प्लाज्मा लें तो उससे जी जी। 80% चांसेस बन जाते हैं आपके बचने के, ठीक है? अब यहाँ पे बिल्कुल। मसला एक और ये आएगा कि हमारे जो कोरोना रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमने ये चीज़ बिल्ड करनी है कि आप लोग जो है वो डोनेट करना शुरू कर दें प्लाज्मा। अब हाँ अब हाँ। अगर कोई 30,000 लोग सरवाइव किए हैं, 34-35,000 अभी तक, ठीक है, 1-1.5 लाख में से, जिन्होंने मतलब जी रिकवर जी। कर लिया फुली कोरोना से, तो अगर वो 30-35,000 लोग प्लाज्मा देते हैं, और एक मजे की चीज़ ये है कि ब्लड आप हर 3 माह बाद 4 माह बाद डोनेट कर सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा आप हर 10 दिन बाद डोनेट कर सकते हैं। आपकी वो पूरी हो जाती है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है प्लाज्मा की, हर 10 दिन बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ जी जो जी। है वो आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने हाँ जी हाँ करना ये है कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं ना, जो बच के आए हैं, उनको ये जी। जी अवेयरनेस देनी है किसी न किसी तरह से। अगर आपके नज़दीक कोई भी बंदा रिकवर करके आया है, जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने करना ये जी है कि जी। उनको एक तो अवेयरनेस देनी है कि आप प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि जो लोग वेंटिलेटर पे हैं, अब देखें मैं वही बात आपको कर रहा हूँ कि वो लोग इससे सर्वाइव करेंगे जो एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच चुके हैं। मतलब उनके तीन बिल्कुल परसेंट बिल्कुल। रह जाते हैं सरवाइव करने के, 97% उनका डेथ की जो है वो पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अगर ये हाँ लोग जी। प्लाज्मा डोनेट करते हैं, जो लोग रिकवर कर चुके हैं, तो उनके जी जी जी। 80% लाइफ के चांसेस बन जाएंगे। तो आप लोगों ने कोशिश हाँ ये जी। करनी है, और हर बंदा ये 30,000 जो है वो हर 10 दिनों बाद प्लाज्मा डोनेट करना शुरू कर दें, तो हमारे बाकी के जो हैं 70-80 हज़ार जो पेशेंट बच जाते हैं, हो सकता है वो भी रिकवर कर दें। तो ये कोशिश करनी है, वो एक भी तो रिकवर। हम इसको जो बढ़ती हुई तादाद है उसको कंट्रोल करें, और दूसरा चीज़ ये है कि ये एक अवेयरनेस कैंपेन अगर आप कह सकते हैं वो लॉन्च करनी है तो वो कर लें। बाकी अगर आप जी जिस जी। तरह से भी, जो भी जिसके भी कांटेक्ट में है कोरोना रिकवर्ड बंदा, उसको आप हाँ ये हाँ। कहें कि काइंडली वो इस तरह करे कि प्लाज्मा डोनेट करे। 10 दिनों बाद वो अगर नहीं करना चाहता, उससे कोई खौफ है, तो महीने बाद कर दिया करे। जब जब बिल्कुल। उसको थोड़ा सा वो स्टेबल फील करता है, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करे। तो उससे क्या होगा कि हम बहुत सी जिंदगियां जो है वो बचा सकते हैं। जी जैन साहब। जी जी जैन साहब। कुछ आपकी कहना चाह रहे थे? आवाज बंद हो जी जी, मेरी यही आपके यही पास यही चीज मैं बता रहा था। जी जी, यही इलाज था ये। अगर आप मतलब जो मैं बताना चाह रहा था, यही जो मेन चीज है। एक तो नए केसेस इमर्ज करने से हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करें, और दूसरा ये है कि हम एक मोटिवेशन पैदा करें कोरोना पेशेंट्स के अंदर, जो रिकवर कर चुके हैं कोरोना से, कि आप प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा बिल्कुल। थेरेपी हमारी बहुत कामयाब था। जी जी। अपना शुभान साहब, आप कोई राय देना चाहें इस बारे में जो जैन ने ये डिस्कस किया इस टॉपिक को, अपना इलाज के बारे में? जी जी, बिलाल भाई बिल्कुल ठीक बता रहे हैं ये जैन भाई, कि अगर लोग प्लाज्मा डोनेट करने लग जाए तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। और ये ब्लड जो है 4 महीने बाद हम डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा की रिकवरी इससे जल्दी है, बिल्कुल ठीक जैसे कि उन्होंने बताया, 10 दिन के अंदर बंदा जो है दोबारा से प्लाज्मा जो है बनने लग जाता है इंसान का। तो हमारा ये जी जी फर्ज जी। बनता है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की जान बचाएं,
ठीक है, और इस बीमारी को सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी जो SOP गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं उसको फॉलो करें ताकि बीमारी मजीद ना फैले। लेकिन हमारे लोग ये समझ नहीं रहे बात को। अल्लाह ताला ही बस इन पे रहम करे, मैं तो यही कहूँगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात की। देखें कि जिस तरह आपने ये टॉपिक डिस्कस किया, रिजल्ट यही निकलता है कि एक तो अपने आप को सेव रखें, महफूज रखें, सफर में है तो एहतियात करें, दूसरा प्लाज्मा डोनेट करें। तो प्लाज्मा डोनेट में हम जिस तरह आप उभरते टैलेंट है, यूथ हैं, हम सब कहने जाते हैं कि हमारे को हमें एक ऐसी अवेयरनेस चलानी चाहिए तो जो रिकवर हैं उनको ऐसा मुतमिन किया जाए वो प्लाज्मा डोनेट में ज्यादा किरदार अदा करें। जिस तरह जैन साहब ने बात की कि वो हर 20-30 दिन के बाद डोनेट कर सकते हैं, तो जितना ज्यादा डोनेट करें उतना ज्यादा जो पीछे पड़े हुए पेशेंट वो रिकवर हो सकते हैं। इसका नतीजा यही निकलता है ऑलमोस्ट। तो बिल्कुल आज का हम इसी के साथ हमारा वक्त इख्तिताम को पहुंचने जा रहा है। जैन साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर और सिंगर शबान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। असगर लतीफ ट्रेवलिंग में मसरूफ थी, उसने ज्वाइन तो किया था मगर वो मुकम्मल प्रॉपर हमें वक्त नहीं दे सकी। फिर भी उसकी ये भी बहुत नजर करनी है कि वो हमारे साथ अटैच रही। और इसी के साथ मैं जैन उल-आबिदीन का शुक्रिया अदा करूंगा, उसने इतनी प्यारी प्यारी बातें की और हमें काफी चीजों से आगाह किया। और शबान साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे सॉन्ग के साथ हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। इसी के साथ हम सब सुनने वालों से इजाजत चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला संडे को एक नए प्रोग्राम के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।